प्रहार करने में भी पूरी तरह से सक्षम है। ये योद्धा विभिन्न तरह के ड्रोन से भी सुसज्जित हैं, जो दुश्मन की सटीक जानकारी देकर इन्हें और सशक्त बनाते हैं। और अब आपके समक्ष 4 ऑटोनोमस वाहन। दूसरा वाहन दिव्या, जो ड्रोन द्वारा तोपखाने को निगरानी तथा लॉयटर एम्यूनिशन की ताकत प्रदान करता है। इनके पीछे मंच की तरफ बढ़ते हुए धनुष तथा अमोघ वो ऐसी तोपें जो स्वदेशी एवं उन्नत संस्करण है वो फोर्स का 15 सेकंड में 3 राउंड दागने की काबिलियत, 40 किलोमीटर की मारक क्षमता, दुश्मन के संचार केंद्रों, बख्तरबंद सैन्य ठिकानों एवं किलेबंद रक्षा व्यवस्था को बर्बाद करने में पूरी तरह से सक्षम है। और ये तोपें दुश्मन पर प्रहार करने के बाद चकमा देकर तुरंत अपनी पोजीशन बदलने में भी पूरी तरह से माहिर है। नए आत्मनिर्भर भारत को प्रतिबिंबित करती धनुष तथा अमोघ, जिन्हें ऑपरेशन सिंदूर में अपनी काबिलियत के लिए पूरी दुनिया जानती है। और अब आपके सामने ब्रह्मोस मिसाइल। जी हाँ, इसको किसी परिचय की जरूरत नहीं। असल में हमारा शत्रु ही इन मिसाइल्स की मारक क्षमता का विस्तृत विवरण दे सकता है, क्योंकि उसने ही इनकी ऑप सिंदूर में सशक्त मारक क्षमता का स्वाद लिया है। उसी के साथ आप देख सकते हैं सूर्यास्त्र, नवीनतम यूनिवर्सल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम, जो 300 किलोमीटर तक अलग अलग कैलिबर के रॉकेट दाग सकता है। असर में घातक और इस्तेमाल में सटीक। देवियों और सज्जनों, हथियार नहीं है ये, संदेश है, शत्रु को चेतावनी है, भारत की सेना का जोश है, आक्रोश है और भारत मां का रक्षा कवच है। जब किया शत्रु ने दुस्साहस और बड़ी आन पर परछाई, टूटा पौरुष का कीर्तिमान तो एक बड़ा 100 पर भारी। ऑपरेशन सिंदूर के ब्रह्मोस के प्रबल प्रहार को हमारी सेना की एयर डिफेंस ने ऑपरेशन सिंदूर में एक नया बल प्रदान किया। हमारे भारतीय वायुसेना के साथ मिलकर दुश्मन के नापाक इरादों को विफल किया। इस श्रृंखला में आकाश मिसाइल सिस्टम, जो 150 किलोमीटर दूर लक्ष्य का पता लगा सकता है, और मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल अब 70 किलोमीटर की मारक क्षमता वाली भी आगे बढ़ते हुए। और अब आपके सामने ड्रोन शक्ति, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स तथा एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग एवं क्वांटम कंप्यूटिंग जैसे अत्याधुनिक तकनीकों को अपनाकर सैन्य नवाचार और युद्ध क्षेत्र के रूपांतरण में एक क्रांतिकारी छलांग का प्रतीक। यह युद्ध क्षेत्रों के समीप ड्रोन के निर्माण, रखरखाव, मॉडिफिकेशन, रिपेयर एवं निरंतर संचालन को सक्षम बनाती है। आप देख रहे हैं इसमें एडवांस आर्म ड्रोन प्रहार और सुदर्शन। यह भविष्य के युद्धों के लिए हमारी तैयारियां और सशक्त बनाती है। शीर्ष नेतृत्व के मार्गदर्शन में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान 88 घंटों में 100 से ज्यादा आतंकी ठिकानों को बर्बाद करते हुए भारत ने दुनिया को नए नॉर्मल का संदेश दिया है, जहां टेरर और टॉक, पानी और लहू एक साथ नहीं चल सकते। ऑपरेशन सिंदूर जब हर देशवासी चट्टान की तरह सुरक्षा बलों के साथ दुश्मनों के सामने डटा रहा, और इसी को प्रतिबिंबित करता होल ऑफ नेशन की सी भावना को दर्शाता अगला वाहन इंटीग्रेटेड ऑपरेशन सेंटर वर्तमान और भविष्य के संगम को प्रदर्शित करता माननीय प्रधानमंत्री जी की परिकल्पना के अनुरूप सुदर्शन चक्र के कवच को भी इसमें दिखाया गया है। और इसी के बीच आप देख सकते हैं गणतंत्र दिवस की शोभा बढ़ाते पहली बार कर्तव्य पथ को गौरवान्वित करते हमारे पशु योद्धा, जो कि बड़ी शान से सलामी मंच की ओर बढ़ रहे हैं। मां भारती की गोद में पले मुधोल हाउंड, रामपुर हाउंड, छिपी पड़ाई, विस्फोटक सूंघे, आतंक के पीछे छिपे को भी खोज ले। आत्मनिर्भर भारतीय सेना के ये भी हैं वीर। सीमा की धुन में गूंजता कर्तव्य पथ की शान को बढ़ाते हमारे डबल हम ऊंट योद्धा, 4 जांस्कर पोनीज एवं 4 रैप्टर, जो गुरु गोविंद सिंह जी का आशीर्वाद प्राप्त कर दुश्मन के ड्रोन्स का पीछा करते हैं, निगरानी रखते हैं एवं दुश्मन के ड्रोन से होने वाले हमले को विफल करते हैं। इनका योगदान अमूल्य है। भारतीय सेना के सच्चे साथी, जो राष्ट्र रक्षा में सदैव अटूट हैं। ये है हमारे वफादार योद्धा, जो हर आपदा में, हर विपत्ति में आपके समक्ष हमारे हिम योद्धा
भर आएगा दुश्मन की नीयत में कोई खोट, मेरी अब हुंकार बनेगी उरी वाला कोट। शत्रु पर अचूक अभेद्य प्रहार भरपूर, जिसका नव निर्माण है ऑपरेशन सिंदूर। अगला दस्ता मिश्रित स्काउट्स मार्चिंग दस्ता, सुदूर अरुणाचल से उत्तराखंड और हिमाचल तक राष्ट्र रक्षा